गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। कंप्रीहेंशन का आज टॉपिक लिए है, उससे रिलेटेड सब कुछ प्रश्न होता है एक पैसेज का, वो आपको पढ़कर आंसर देना होता है। कंप्रीहेंशन का मतलब ही होता है कंप्रीहेंड, समझना। दैट इज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टॉपिक, बट वॉट एवर यू अंडरस्टैंड वेन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर। जब आपको वर्ड शब्दकोश आपका रीच होगा तभी आप जो है किसी पैसेज को समझ पाइएगा। कभी कभी होता है संयोगवश बहुत इजी वर्ड भी रहता है। एनी हाउ, तो यहाँ जो है एक हम पैसेज लिए हैं, इसके थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप अपने प्रश्न का जवाब किस तरह से दीजिएगा। तो ध्यान देना है कि इस टॉपिक में मेन पॉइंट को पकड़ना है और सेंटेंस को पढ़ते हुए उसका क्या मेन थीम है उसको समझते हुए फिर उसके बाद प्रश्न को पढ़ना है। तो इतना जरूर है कि टाइम तो उसमें फिक्स रहता है, कम रहता है, तो रफली थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि समझ में आए, लेकिन प्रश्न को पढ़ते हुए आंसर को फाइंड आउट करने में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और कम समय में आप अच्छा जवाब दे पाइएगा। दूसरी बात है कि जब भी स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन का जो रहता है वो अगर प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट फॉर्म में देना होगा, पास्ट में है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर। ये वेरी केयरफुल यू हैव टू। यहाँ जो है ध्यान रखना एकदम बहुत जरूरी रखना है कि पैसेज में हम लोग किस टेंस फॉर्म में प्रश्न पूछा जा रहा है। जिस फॉर्म में प्रश्न पूछा जा रहा है दैट मीन्स प्रेजेंट है कि पास्ट है, फ्यूचर है, इसको नोटिस करते हुए और उस हिसाब से आपको पैसिव स्टाइल से आंसर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ स्टार्ट। यहाँ पर देखिए पैसेज है, एक टॉपिक है सेवई वाज अ 12 years old Japanese boy. He had a hobby for collecting ground. ग्राउंड का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स उसको हम लोग कहेंगे कद्दू। कद्दू एक तरह का वेजिटेबल हुआ। ही वॉज स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। आफ्टर क्लास ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। है ना, वो क्या करता था, 12 साल के बच्चे सेवई नाम का लड़का था जो कि उसका क्या हॉबी था कि जो है ग्राउंड को कलेक्ट करना, और ज़्यादातर उसका टाइम इसी में बीतता था। मार्केट में घुमा करता था इधर उधर और जमा करता था। इन द इवनिंग ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट. When he had finished treating it, he poured it in a little shake, insert a cork, stopper wrapped in a towel, put this in a tin, and finally placed the whole thing in the charcoal food warmer. Then he went to bed. उसका जो रूटीन था, नेक्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल ही एग्जामिन द गॉड, मैंने जो रखे हुए था कद्दू को, एंड हंग इन द सन. ही लिव्ड इन अ हार्बर टाउन. ही विश टू वॉक एवरीवेयर इन सर्च ऑफ गॉड्स, बट हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज सन्स वर्क. हिज फादर, दिस इज हिज फादर, उसके पिताजी क्या करते थे, इस काम को पसंद नहीं करते थे। बेटा का इस तरह का काम था तो वो अनॉयड रहते थे, है ना। व्हाट एवर सेवई वॉज डूइंग, ही वॉन्टेड हिज सन टू गिव अप हिज अनवांटेड वर्क फॉर हिज व्यू. ही ऑलवेज गाइडेड हिज सन एंड एट लास्ट बाय फोर्स ही मेड हिम गिव अप दैट वर्क ऑफ पॉलिशिंग गॉड वेस्टिंग टाइम. मतलब उसको जरूरी है, पेरेंट्स को तो लगेगा ही, अगर वेस्ट टाइम हो रहा है, फालतू काम में जो है बच्चा कर रहा है तो नेचुरली है। तो यहाँ बताया गया है वेस्टिंग टाइम में. वंस द टीचर ऑफ सेवई फाउंड हिम गिल्टी एंड कंप्लेन्ड टू हिज पेरेंट्स.
तो क्या हुआ, he wanted to work for few, last his son forced to made him give up that work, polishing out or wasting time. Once the teacher of Sevai found him guilty and complained to his parents. उसके टीचर क्या किया, एक दिन कंप्लेन किए, his father smashed all his collected code that made him very sad. He changed his art and started पेंटिंग पिक्चर. वो उसके जो है प्लानिंग, इस तरह का जो हैबिट जो था, उसका जो ये काम था, वो उसे क्या किए, बंद करवा के और उसको कन्वर्ट किए किसमें कि पेंटिंग का क्लास करो, पेंटिंग आर्ट सीखो. तो यहाँ अब ये पैसेज तो हो गया, क्या था, एक बच्चे का जो है कैरेक्टर हाईलाइट किया गया है और उसे नाइट किस तरह से पेरेंट्स होते हैं और उसको किस तरह से कन्विंस करते हैं, टीचर भी उसमें मदद कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए प्रश्न जो है क्या बन रहा है, हु वाज सेवई, व्हाट वाज हिज हॉबी. तो इसका आंसर क्या होगा, हु वाज सेवई, सेवई क्या है, वाज अ 12 years old जापानीज बॉय. सेवई क्या है, एक 12 years old जापानीज बॉय है. ही हैड हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गुड्स. उसका क्या हॉबी था कि कलेक्ट करना गुड क्वालिटी का जो गाउड्स रहता था उसे वो कलेक्ट करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही वांटेड. अब देखिए यहाँ प्रश्न भी पास्ट में जा रहा है और पास्ट में इसका आंसर दिया गया है ना. व्हाट वाज हिज हॉबी, ही हैड हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गुड. तो कहने का मतलब है इस पे नोटिस करना है, जब टेंस जो है पास्ट में रहेगा तो सेंटेंस तो पास्ट में ही दिया जाएगा जवाब. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही वांडर्ड टू लुक फॉर गॉड. Where did he wandered to look for God. का मतलब हो रहा है कहाँ वो विचरण किया करता था, घूमा. wandered का मतलब घूमना, इसी तरह है ना. He wandered about the town or to look for God. He was seen in the street and on the beach of God. मतलब वो क्या करता था, टाउन में ही घुमा करता था, विचरण क्या करता था. He was seen in the street, कभी कभी उसे देखा जाता था. He was seen, देखिए पैसिव स्टाइल में जा रहा है. He was seen है ना, उसे देखा गया. In the street, गली में, तो कभी the beach of ग्राउंड. तो इस तरह से सेंटेंस को आप पैसिव स्टाइल से लिखेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा. नेक्स्ट आ रहा है, व्हाई डिड हिज फादर नॉट लाइक हिज जॉब. उसके पिता क्यों है लाइक नहीं करते थे उसके इस प्रकार के जॉब को. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज एक्टिविटी. उसके फादर क्या करते थे, ये उसके पसंद नहीं करते थे उसके एक्टिविटी को. ही थॉट दैट सेवर वेस्टेड हिज टाइम इन कलेक्टिंग गॉड. इट वॉज यूजलेस थिंग फॉर हिम विच हैड नो इम्पोर्टेंस इन लाइफ. उनके अनुसार कि ये जो उसका नेचर था कि जमा करना, गॉड को जमा करना, तो मतलब वेस्टिंग टाइम और फालतू जो है उसका टाइम यूजलेस हो रहा था और उसके लाइफ में उसके कोई अहम भूमिका नहीं थी. तो इसके लिए क्या थे, उनके फादर क्या थे, हमेशा अनॉयड रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वेयर द डिजायर्स ऑफ हिज फादर. उनके फादर का क्या था, व्हाट वेयर द डिजायर्स ऑफ हिज फादर. फादर का डिजायर क्या था, फादर का डिजायर था कि वो एक अच्छा इंसान बने. हिज फादर वांटेड हिज सन टू गिव अप सच अनवांटेड वर्क. उसके फादर क्या चाहते थे कि इस तरह से जो अनवांटेड, बिना किसी लक्ष्यहीन किसी भी
तो इस तरह अनवांटेड बेकार का जो काम है, अनवांटेड का मतलब बेकार, बिना वजह का, अनवांटेड वर्क को छोड़े। इन व्यू ऑफ दिस ही आस्क्ड हिम टू चेंज सच अनवांटेड हॉबी। इसीलिए वो क्या करते थे, हमेशा उसे समझाया करते थे और फोर्स देते थे कि इस तरह का जो है अनवांटेड जॉब मत करो और चेंज हिज सच वांटेड। एट लास्ट ही स्मेस्ड ऑल हिज कलेक्टेड। अंत में क्या किए, जितना वो कलेक्ट किया था गौड को, जितना भी पम्पकिन को मतलब कद्दू को कलेक्ट किया था, और उसको पेंटिंग करना, उसको सुखाना, उसमें वेस्ट टाइम जो करता था, उस सबको क्या किया, एक दिन पूरा उसको स्मैश मैंने बर्बाद कर दिए। तो कहने का मतलब है ये जितना है आपको इस पैसेज में ही दिया गया है, और आप देखिएगा कि उसमें पूरा आंसर जो है उसी हिसाब से देना है। तो इस तरह से हम लोग पैसेज का ये कंप्लीट किए हैं। इस तरह से और भी हम पैसेज को बताएंगे, पैसेज को, कंप्रीहेंशन को आप कैसे इजी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो पहला बताए थे कि आपको पैसेज रफली पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते हुए हाईलाइट कर लीजिए कहाँ कहाँ स्टेटमेंट आया है, और उसके बाद आंसर को देखिए कि किस फॉर्म में जा रहा है स्टेटमेंट, उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।